हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और मैं बात करूं मार्केट का, पिछले 2-3 दिन से मार्केट पॉजिटिव है और ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट एक पुल बैक ले रहा है या प्री बजट रैली स्टार्ट हो चुकी है। ये दो चीज़ों में अभी कंफ्यूजन है। तो आप सबको मैं चार्ट पे ले जाके समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये प्री बजट रैली है या पुल बैक है। ये अपने चार्ट देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं चार्ट पे। और मेरे पास एक स्टॉक है जो आने वाले बजट में, जो कि काफ़ी फोकस में रहने वाला है। तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो उसके लिए भी आप इस वीडियो में लास्ट लास्ट तक बने रहना। तो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये प्री बजट रैली है या एक पुल बैक है। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो आप अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी का चार्ट अभी भी मतलब स्मॉलर टाइम पे अगर जाके देखें, जैसे कि 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखते हो तो ये गैप अप था आज का जो ये गैप अप था, ये 200 ईएमए के ऊपर ही हुआ था और वहां से फॉल आया, बट 200 ईएमए को ब्रेक नहीं किया है। उसके ऊपर ही ये साइडवेज घूमता रहा है पूरा दिन। और लास्ट लास्ट मतलब आखिरी आधे घंटे में अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है। थोड़ा सा मोमेंटम बोल सकते हैं इसको कि 50-60 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आया हुआ है। तो 5 मिनट के चार्ट पे ये 200 ईएमए के ऊपर है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी भी ये 200 ईएमए के ऊपर गया नहीं है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि यहाँ से प्री बजट रैली स्टार्ट हो चुकी है। ये हो सकता है एक पुल बैक है। और या फिर हो सकता है कि रैली स्टार्ट हो गई है। हम मतलब इसमें भी कुछ भी बोलना जो है वो मतलब बेवकूफ़ी होगा कि मार्केट में अभी पॉजिटिविटी चालू हो गई, सबको मतलब बाई करना चालू करो। ऐसा मेरा कोई भी व्यू नहीं है। अगर मैं आपको तो दिखाने का कोशिश करूं तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो निफ्टी हायर हाई बना रहा है। जैसे कि एक ये लो बनाया था यहाँ से, फिर ये जब अब बनाया इसने, फिर से ये लो बनाया, फिर से ये हाई बनाया, फिर से ये लो बनाया, फिर से ये हाई बनाया। तो इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया। और जब भी निफ्टी लो बना रहा है तो ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। आप देखोगे तो 1 2 3 4 लो इसने बनाया है, लेकिन इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। तो ये पॉजिटिविटी का एक साइन होता है कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जो भी हो, अगर वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें बाइंग स्ट्रेंथ आ रहा है। धीमे धीमे बाइंग स्ट्रेंथ आ रहा है। तो हमें अभी भी इसको मतलब वेट करना पड़ेगा कुछ दिन, जबकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 200 ईएमए के ऊपर क्लोज करता है और वहां से ऊपर ही चलना चालू होता है, तब हम बोल सकते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में ये कंफर्म हो जाएगा कि प्री बजट रैली स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा हम बोल सकते हैं। नहीं तो जब तक ये 200 ईएमए के नीचे है तो हम ऐसा ही कंसीडर करेंगे कि ये एक पुल बैक है। और ये अपना जो मेजर जो ट्रेंड है इसका डाउन ट्रेंड का, तो वो हो सकता है कि ये 200 ईएमए के रेजिस्टेंस 200 ईएमए को एज ए रेजिस्टेंस ले और वहाँ से पुल बैक फिर से वहाँ से फॉल करे। तो ये था निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और बैंक निफ्टी के चार्ट पे निफ्टी जैसा ही पैटर्न है, बट निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी गैप अप खुल के वो थोड़ा फॉल हुआ था, बट बैंक निफ्टी जहाँ खुला था वो उसके ऊपर ही बंद हुआ है। और ये मतलब इसमें बुलिशनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे तो दिख रहा है। मैं अगर इसमें भी आपको पैटर्न दिखाने का कोशिश करूं तो ये जो इसने लो बनाया था, फिर से ये जब हाई बनाया तो इसने फर्स्ट स्विंग में ही प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक कर दिया था। फिर इसने जब लो बनाया तो इस लो से काफ़ी ऊपर है। फिर जब इसने हाई बनाया तो इसने प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक किया। फिर जब लो बनाया तो एग्जैक्टली इस लो को ब्रेक नहीं किया इसने। और जब आज गैप अप हुआ तो वहाँ वहाँ पे साइडवेज रहा मार्केट पूरे दिन। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आने वाले दिनों में अगर लॉन्ग साइड जाना है तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता हूँ। इसलिए मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ।
तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और आज गैप अप खुलने के बाद भी यहाँ पे सेल ऑफ नहीं आया है, तो यहाँ पे साइडवेज है पूरा दिन मार्केट। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये रैली भी हो सकती है अगर 200 ईएमए के ऊपर ये निकलता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो ये एग्जैक्टली 200 ईएमए के पास ही है। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये एग्जैक्टली 200 ईएमए के पास ही है, और 200 ईएमए जब ये गैप अप खुला था यहाँ से 200 ईएमए को क्रॉस करने का कोशिश कर रहा था, बट क्रॉस ने नहीं करके यहाँ पे साइडवेज होके फर्स्ट अटेम्प्ट किया, देन वहाँ से फॉल आया, तो सेकंड अटेम्प्ट में इसने 200 ईएमए के ऊपर क्लोज दे दिया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बट हमें कंफर्मेशन चाहिए, हम कंफर्मेशन लेने के लिए थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद पता चलता है कि ये 200 ईएमए के नीचे है। जब तक बड़े टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं होंगे, तब तक हम ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते कि यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है। अभी तक तो हम ऐसा ही कंसीडर करेंगे कि ये एक पुल बैक है, 200 ईएमए के पास आके रेजिस्टेंस लेगा, फिर वहाँ से फॉल करेगा। अगर अगर 200 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, और यहाँ से ऊपर निकलने के बाद एक पुल बैक आएगा, और फिर से जब 200 ईएमए को एज अ सपोर्ट यूज करेगा, वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से जब बाउंस बैक करेगा, तब प्लानिंग करेंगे आने वाले दिनों में। तो बजट को लेके एक डिफेंस सेक्टर का मेरे पास स्टॉक है, जो कि बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। हालांकि मेरे पास दो स्टॉक है, आपको जो भी पसंद हो आप उसके हिसाब से अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। पहला है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसका अगर बड़ा टाइम फ्रेम देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये एग्जैक्टली जो इसने हाई बनाया था, या 5600 के आसपास इसका हाई था, और उस हाई से ये 32% तक करेक्ट हो चुका है। तो ये आने वाले दिनों में अगर डिफेंस सेक्टर में बजट में अगर डिफेंस सेक्टर को लेके कोई अगर अच्छा न्यूज़ आता है, तो ये स्टॉक जो है वो रॉकेट बन सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, और दूसरा है GRAC। एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, ये भी अपने टॉप से लगभग, ये अपने टॉप से 51% तक करेक्ट हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब हेल्दी करेक्शन बोल सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, खरीदने का, अपने पोर्टफोलियो में मतलब शामिल करने का, और वो शामिल कर मतलब ऐसे स्टॉक को फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है उसमें ऐसा पुल बैक आपको मेजरली मिलेगा, बहुत कम मिलता है। तो ऐसे टाइम पे ऐसे स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ाइए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, मतलब ऐसे स्टॉक जो आपको आने वाले दिनों में इस लेवल में कभी नहीं मिलने वाले हैं। जो ये 50% का करेक्शन है, ऐसे स्टॉक में आपको मेजरली देखने को मिलेगा। मेरा किसी भी स्टॉक को लेकर बाइंग सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो आप अपना डिसीजन खुद बनाइएगा, उसमें प्रॉफिट और लॉस में मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये जो दो स्टॉक मैंने आपको दिखाए, ये डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है, और मतलब इंडियन बजट में डिफेंस को लेकर काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है बीते कुछ सालों में। तो ये डिफेंस सेक्टर में बजट के दौरान काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।